जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, साइंस में बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इसके पिछले लेक्चर में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म किए थे जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, और इसके पहले हम दो चैप्टर और ख़त्म कर चुके हैं फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर को ख़त्म किए थे। ठीक, और आज हम शुरू कर रहे हैं जैव प्रक्रम चैप्टर के बारे में। तो देखो बाबू, ध्यान से समझो, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये चैप्टर बहुत आसान है। देखो, जैव प्रक्रम इस शब्द का क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं कि चैप्टर आखिर कह क्या रहा है, चैप्टर का नाम क्या कह रहा है, आखिर ये समझते हैं क्या कह रहा है। देखो, जैव का अर्थ होता है जीव यानी लिविंग थिंग, जौन जीव मतलब जीवित है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, पेड़ पौधा, आदमी, घोड़ा, बकरी, ये सब जीवित है, सब जानते हैं ना। तो जैव का मतलब क्या हो गया, जीव, और प्रक्रम मतलब क्रियाएं। तो जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होगा, जीव के अंदर के काम क्रियाएं क्या होती हैं, जैव प्रक्रम होती है। अब कौन से काम जैव प्रक्रम होते हैं ये भी समझ लें। क्या हम उठते हैं, बैठते हैं, यह सब जैव प्रक्रम है? तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जीव को जीवित रखने के लिए, मतलब हमारे जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है, हम क्या क्या करते हैं, उन सभी कार्यों को हम जैव प्रक्रम बोलेंगे। मतलब वो सभी कार्य उसका ग्रुप एगो बना दिए, जैसे एगो ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं, जैसे वो माफिया ग्रुप आप लोग बनाते हैं तो माफिया का ग्रुप बोल देते हैं, ऐसे ही वो काम का ग्रुप बनाते हैं। मतलब कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कौन कौन से काम जरूरी हैं, उसी ग्रुप को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? उसी ग्रुप को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो देखो, जैव प्रक्रम मतलब कि हमारे जीवित रहने के लिए जो जो काम जरूरी है जैव प्रक्रम। जैसे हम खाना खाएं तो ये खाना क्या है, जैव प्रक्रम का है। खाना ना खाएंगे तो जिएंगे नहीं। जैसे मशीन चलता है, कोनो मशीन यंत्र, तो उसके लिए तेल डाला जाता है, डीजल, पेट्रोल, बाइक चलाते हैं तो ऊर्जा का काम करता है। वैसे ही भोजन हमारे अंदर का फ्यूल है, ईंधन है। तो भोजन नहीं खाएंगे तो जिंदा रहेंगे नहीं। ठीक, तो भोजन, खाना, पानी पीना, ये सब क्या है, ये सब जो है हमारा जैव प्रक्रम है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ देंगे, एकदम रोक के कहेंगे ना हम 50 साल तक जीवित रहेंगे, हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। कहाँ से कि हमारा जैव प्रक्रम है, इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। ठीक, तो जैव प्रक्रम वह चीज होता है जिसके बिना हम जिंदा ना रहें। अब कई लोग कहेंगे हमारी वाली नहीं रहेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो ये जैव प्रक्रम नहीं है। ठीक, तो देखो, जैव प्रक्रम मतलब कि हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए कौन कौन से काम जरूरी हैं, उसी को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक, तो जैसे हम भोजन ना करें तो जीवित नहीं रहेंगे, सांस ना लें तो जीवित नहीं रहेंगे, एक्सक्रीशन ना करें तो जीवित नहीं रहेंगे। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। ये क्या होता है, अपने अंदर से कुछ कुछ हम निकालते रहते हैं। जैसे सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, कहें ना हमारे सांस लेके रोक लिए एकदम कहेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता है। कैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा, बस सांस लेना नहीं है, छोड़ना भी है। तो छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जन हो रहा है। मतलब जौन खराब चीज है, हमारे शरीर के लिए नहीं यूज हो रहा है, उसी को हम निकाल रहे हैं। वही निकालना क्या है, उत्सर्जन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज हो रहा है, उत्सर्जन है। पोटा वोटा छिड़क देते हैं लोग तो क्या है, उत्सर्जन है। समझ रहे हैं, म्यूकस जो होता है उसको उत्सर्जन बोल दिए। पसीना निकल रहा है, निकालना, पसीना को निकालना उत्सर्जन है। ठीक, ऐसे ही लैट्रिन, पेशाब वगैरह सब क्या है, उत्सर्जन है। ठीक, तो ये सब निकालना, ये सब अपशिष्ट पदार्थ को, सब खराब चीज को निकालना क्या है, उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है। ठीक, तो एक्सक्रीशन भी जरूरी है। नहीं अगर करेंगे ऐसा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। कहाँ से कि हमारे अंदर विषैले पदार्थ बनने लगेंगे। अगर लोग पेशाब ना करें तो अमोनिया बनने लगता है, जिससे आप मर भी सकते हैं, बहुत जहरीला गैस होता है। ठीक, अब देखो, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी क्या होता है
किसी भी चीज के प्रति प्रतिक्रिया देना। कौनो अगर आया आपके पास कमांड तो उसका प्रतिक्रिया देंगे। जैसे गूगल बाबा से पूछते हैं आप कि भाई दिल्ली कहाँ स्थित है, अब गूगल मैप दिखा देता है आपको, मतलब प्रतिक्रिया दे देता है, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता है। ऐसे ही आप किसी के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो ये प्रतिक्रिया देना इरिटेबिलिटी कहलाता है। आपको कोई छुआ तो आपको महसूस हुआ, तुरंत इधर देखेंगे कौन छू रहा है, तुरंत देखेंगे, तो ये क्या है, आपका उत्तेजनशीलता है। आपको कोई चीज काटा मारेंगे बिना सोचे समझे, अगर मच्छर काटा इसे छिटाक से, काहे से कि इरिटेबिलिटी हो रहा है हमारे अंदर, मतलब उत्तेजनशीलता है हमारे अंदर। तो ये सभी जीवों के अंदर पाया जाता है। ये जितने भी हम 5 लक्षण आपको बताए हैं, 5 लक्षण, एक छुटा रुकिए, परिवहन। परिवहन क्या होता है? परिवहन आप देखे होंगे, जैसे लिखा होता है भारत निगम संचार परिवहन, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है। परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है ना कि कोनो एगो चीज रखा हुआ है, उस चीज को एक जगह से उठा के दूसरा जगह रख देंगे, है मार्कर है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ ला दिए ना, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो किसी चीज को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो अब हमको बोझा ढोना भी जरूरी है का? नहीं। देखो हमारे शरीर के अंदर बोझा को ढोया जाता है। अब कौन सा बोझा हमारे शरीर के अंदर है? देखो क्या होता है, कोनो चीज को हमारे शरीर के अंदर मूव कराना पड़ता है, जैसे ब्लड फ्लो होता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये क्या है, परिवहन हो रहा है। ब्लड जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है हमारे हार्ट के पास से और पूरे शरीर में, ठीक। तो ये क्या है, परिवहन है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से पहले जगह आ रहा है पूरा, ठीक। तो ये क्या है, परिवहन है। मतलब किसी भी चीज को एक जगह से हिला देना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो वही परिवहन हो गया, समझ रहे हैं। तो परिवहन करना भी जरूरी है। तो ये सभी चीजें जो हैं एक जीव के अंदर होना चाहिए, 5 चीजें, तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। तो जैव प्रक्रम में क्या आ जाएगा बाबू, है सब 5 गो टॉपिक जो आया, ये जैव प्रक्रम है। पोषण यानी कि खाना खाना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। श्वसन सांस लेना पोषण है, सांस लेना मतलब जरूरी है। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। उत्सर्जन एक्सक्रीशन भी जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो हम जिंदगी भर में कितना टन अनाज खा जाते हैं, कितना टन भारी हो जाएंगे, देख रहे हैं। तो ये उत्सर्जन भी जरूरी है। उत्तेजनशीलता इरिटेबिलिटी भी जरूरी है, नहीं तो आपका कोनो दिले निकाल के लेके चल गया तो क्या होगा, आप जिंदे नहीं रहेंगे, आप प्रतिक्रिया कोनो नहीं देंगे, कहेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो लेके चला जाएगा। आप प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, आपके अंदर शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाएगा, आप मर जाएंगे, ठीक। तो इरिटेबिलिटी भी जरूरी है, ठीक। प्रतिक्रिया देने वाला भी हमारे पास होना चाहिए, मतलब किसी चीज के प्रति प्रतिक्रिया देना, उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया देना, ठीक। उद्दीपन मतलब कमांड देना होता है। जैसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं, गूगल वर्क कमांड देते हैं कि हमको यहाँ ले चलो गूगल से, तो मैप दिखाता है गूगल, समझ रहे हैं। तो इसे कमांड आप देते हैं, तो कमांड हो गया। गूगल प्रतिक्रिया देता है, मतलब आप उद्दीपन करते हैं गूगल को और गूगल आपका प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है, समझ में आया। तो इरिटेबिलिटी भी जरूरी है, उत्तेजनशीलता भी जरूरी है। अब देखा बाबू, अब पोषण होता क्या है, पोषण न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है ना, कुछ नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब, पोषण का मतलब होता है कि भोजन को, देखो जैसे मशीन वशीन कोनो चलता है तो उससे हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं, डीजल डालते हैं। गाड़ी अगर बाइक चला रहे हैं तो पेट्रोल डालते हैं और ले जाके और चलाते हैं बाइक सड़क पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में भोजन काहे लिए जा रहा है, कोनो काम करेगा, जा करके करेगा ना। तो भोजन शरीर के अंदर गया और उसका पाचन वगैरह सब हुआ और उसके बाद उसका उपयोग कर लिए ना, यही कहलाता है पोषण। मतलब भोजन का शरीर के अंदर ग्रहण, शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण और शरीर द्वारा उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन एगो कवर उठाए अंदर ढकेल दिए तो ये क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। तो अंतर्ग्रहण और क्या, उसका उपयोग, पचाए उचाए, पचौनी में, पचौनी समझते हैं ना, छोटी आंत को पचौनी बोलते हैं, तो उससे पचा उचा और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, कोशिका में गया, शोषण हुआ और उसके बाद आप उसका उपयोग कर लिए, तो ये क्या हो गया, पोषण हो गया। पोषण मतलब कि भोजन को निगल करके, भोजन को अंदर अपने शरीर के अंदर मुंह में जैसे डाले ना, अंतर्ग्रहण हो गया, ठीक। अंतर्ग्रहण करना, ढकेल देना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण, ठीक। तो
अंतर्ग्रहण के बाद विविध कार्यों हेतु मतलब अलग अलग काम के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब मान लीजिए कि अलग अलग काम कौन कौन से हैं। दिल धड़कता है, अब बाहरी आप एगो पंप लगाइए मोटर, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, 220 वोल्ट देना पड़ता है, तब पानी खींचता है। आपका हार्ट जो है हरदम ऐसे फुचुक फुचुक जो ब्लड है वो फेंकता रहेगा नहीं, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है? भोजन देता है। तो भोजन चाहिए हार्ट को चलाने के लिए। हमारा ब्रेन चलता है, हमारा मस्तिष्क चलता है, दिमाग चलता है। ये किस लिए चलता है? ताकि हम भोजन खाते हैं जिससे ऊर्जा मिलता है और उसी ऊर्जा से हमारा दिमाग चलता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है जिसको ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आप समझेंगे जब ब्रेन समझेंगे तो, ठीक। इस क्लास में आपको नहीं मिलेगा। अब समझिए कि हमको भोजन करने से जो जो फायदा होता है, मतलब फायदा जो जो हुआ वहाँ तक जो कार्य हो रहा है वही पोषण है। पोषण मतलब जीव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर ढकेल दो भोजन को और पच उच गया उससे काम कर लो अपना। जैसे कि हार्ट धड़काना है, भोजन को और ही भोजन आया है उसको पचाना है। कई अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं। उसके लिए इस भोजन का उपयोग करना, या कहीं आप चल के जाते हैं उसके लिए भोजन का उपयोग करना, या दौड़ के जाते हैं, साइकिल चला के जाते हैं, बाइक चला के जाते हैं, बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, तो इस सब के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? सब भोजन से आ रहा है। तो आप देखो, जीव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण तथा विविध कार्यों, मतलब अलग अलग कौन कौन कार्य खातिर मतलब अंट संट कौनों कार्य खातिर उपयोग करोगे तो उसको हम पोषण कहते हैं। मतलब उपयोग हो गया, भोजन को अंदर ढकेल दिए, अब भोजन का उपयोग हो गया, पोषण हो गया, खत्म बात, न्यूट्रिशन हो गया हमारा। अब चलते हैं पोषण के काम क्या क्या होते हैं। आखिर हम भोजन खाते हैं तो उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो भोजन का मेनली उपयोग 5 उपयोग है। कौन कौन सा? ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना बाबू? ऊर्जा प्रदान करना, यानी एनर्जी देना। अब मान लो एनर्जी हमारे पास नहीं रहता, आप एकदम भोजन नहीं खाएंगे ना, 2 दिन अगर भूखे रह जाएंगे, एकदम लेरुआ जाएंगे, कहेंगे 5 किलो वजन उठाएंगे, कहेंगे 1 कुंटल का है। तो काहे से कि आप भोजन नहीं किए हैं, आप खाना नहीं खाए हैं, जिससे आपके अंदर ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं बना है। जब एनर्जी नहीं बनेगा एकदम लेरुआ आ जाएंगे, ठीक। तो ये ऊर्जा को बनाना कौन मतलब करता है? पोषण ही करता है। खाना खाएंगे तभी ऊर्जा बनेगा। वृद्धि में भी यही भोजन सहायता करता है। कैसे? देखो, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे देखो क्या होता है, कोनो दीवार बनाना है तो ईंटा कहो ईंटा जोड़ते हैं, जोड़ते दीवार बनता है एगो, ठीक। और उसको प्लास्टर वगैरह करते हैं, समझ रहे? बस दीवार जोड़ने के लिए क्या चाहिए? ईंटा चाहिए। ऐसे ही हमारा हर अंग बनाने के लिए एगो इकाई होता है। इकाई मतलब एकक। जैसे ईंटा है दीवार बनाने के लिए, वैसे ही हमारा उंगली का चमड़ा भी बनाने के लिए ना कोशिका एगो इकाई का काम करता है। कोशिका को जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे? हमारा चमड़ा बनेगा। अगर हड्डी बनाना है तो कोशिका जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे? हड्डी बनाएंगे, मांस बनाएंगे। सब क्या चीज़ है? सब कोशिका से मिलके बना हुआ है, समझ रहे हैं? तो कोशिका क्या है? हमारे जीवन की इकाई है। मतलब जैसे दीवार की इकाई ईंट हो गई, वैसे ही हमारे जीवन का, हमारे शरीर को बनाने का इकाई कौन सा है? कोशिका है, यानी सेल है। अब ये सेल जो है जब डिवीजन करता है, मतलब एगो से दूगो बनता है, तो तभी हमारा वृद्धि होता है। मतलब देखो, अब मान लो कि वृद्धि, अगर दीवार बढ़हन बनाना है तो इसमें ढेर ईंटा लगेगा ना, तभी बड़े बनेगा। अब इसका मतलब कि हमारे शरीर में भी ऐसे ही कोशिका जोड़ जोड़ के बना है। तो कोशिका भी अगर ढेर हो जाएगा तो हमारा शरीर बड़ा हो जाएगा, यही होगा, ठीक। तो इस कोशिका को ढेर करने के लिए क्या करते हैं? कोशिका विभाजन करते हैं। मतलब एगो कोशिका दूगो कोशिका बन जाता है, वो बढ़ के 2 से 4 से 8, मतलब ऐसे बनता रहता है। ऐसे ईंट नहीं है कि एकदम ऐसे ही शेप में रहेगा, बराबर ही रहेगा, जितना बड़ा लगाए उतना ही बड़ा रहेगा, ऐसे नहीं है। जितना लगाए हैं वो विभाजन करके, डबल ट्रिपल ऐसे विभाजन कर करके और बढ़ता है इसका संख्या, समझ रहे हैं? मतलब इसकी संख्या बढ़ता है जिससे हमारा वृद्धि होता है। तो कोशिका विभाजन होता है जिससे हमारा वृद्धि होता है, हमारा ग्रोथ होता है।
अब हम बढ़े नहीं रहे हैं, मतलब हमारे अंदर कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ, मतलब आ जाता है डिफ़ॉल्ट। जैसे आपका हो सकता है अनुवांशिक विकार हो, अनुवांशिक मतलब कि अनुवांशिक रोग हो तो आप नहीं बढ़ सकते हैं, आपका जेनेटिक्स हो कि आप नाटे रहेंगे तो नाटे रहेंगे, ठीक। तो ये जेनेटिक्स के ऊपर निर्भर करता है वृद्धि। वैसे देखा जाए तो ये इसी से वृद्धि होता है। वृद्धि किससे होता है? अब बच्चा हेती चूँकि बच्चा जन्म लेता है, चूँकि नहीं रहता है, बढ़ता है ना कुछ। तो अब बताओ उसके बढ़ने के लिए जरूरी क्या है? कोशिका विभाजन। एगो कोशिका देखो, पहले कोशिका जो रहता है छोटी चूँकि रहता है, खाना वाना खाता है पीता है, उसके बाद बढ़न होता है। बढ़न होके क्या करता है? विभाजन करता है, मतलब एगो से दूगो कोशिका बनेगा। अभी दोनों छोटका छोटका बड़ होंगे सब, फिर दोनों बड़ होंगे सब, फिर दोनों विभाजन करके और 4 गो कोशिका बना देंगे सब, ठीक। ऐसे ही बन बन के बड़ होते होते क्या होते हैं सब? हमारा वृद्धि कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं सब, ठीक। अब देखो इसके लिए जो बड़े होने के लिए इसको खाद्य पदार्थ मिल रहा है, कोशिका को कहाँ से मिल रहा है? भोजन से मिल रहा है। तो भोजन से ही कोशिका के सभी मतलब वो बनते हैं, अवयव बनते हैं। अवयव मतलब कि जिससे जिससे मिलकर कोशिका बना हुआ है, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर का न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, सब कुछ किससे बनेगा? भोजन से बनेगा, यानी कि फूड से बनेगा। अब देखो मरम्मत क्या होता है, मरम्मत कैसे होता है, ये तो समझ में आ गया कि भोजन चाहिए, जब भोजन जाएगा तो कोशिका बड़ी होगी, बड़ा होकर विभाजन करेगी, विभाजन करेगी, हमारा वृद्धि होगा, खत्म बात। अब देखो मरम्मत भी इसी भोजन के चलते होता है। मान लो कहीं काट पीट लिए आप, उसका नाम लिखने के चक्कर में सोचिए काटेंगे आज, एकदम काट के लिखेंगे, ठीक, तो काट के लिख देते हैं। तो इसका मरम्मत कौन करता है? इसकी भरपाई कौन करता है? आप जल गए, जला के लिख दिए तो क्या हो गया? उसका भरपाई तो करना है ना, उसको ठीक करना है ना। तो ठीक कौन करता है? अपने आप पे ठीक हो जाता है। कैसे? ये भोजन जो है ना, नया नया कोशिका वहाँ पे बना देता है, और जब नया नया कोशिका बन जाता है तो घाव ढका जाता है। तो भोजन से हमारे शरीर में टूटी फूटी जगहों का मरम्मत होता है, ठीक। उसके बाद प्रतिरोधकता, इम्यूनिटी क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता भी यही डेवलप करता है हमारे अंदर, ठीक, भोजन। तो प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी पावर भी भोजन ही डेवलप करता है। नियामक पदार्थ, नियामक पदार्थ देखिए, प्रतिरोधकता है क्या? किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। जैसे बुखार उखार होगा ना, तो देखिएगा जो सड़की पे रहते हैं लोग ना, सड़क उड़क पे इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, उनका बुखार उखार ऐसे बिना दवाइयों के ठीक हो जाता है। काहे? कैसे कि उनको बीमारी का आदत लग गया है। और जितने बीमारी का आदत लग जाता है ना, आपका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग होता है। कहता है बार बार आ रहा है तो भग भग भगा देता है बीमारी को, ठीक। तो ये बीमारी को भगाने वाले को हम प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, ठीक। जितना स्ट्रांग होगा आपको, उतना ही आपको बीमारी नहीं होगा, ठीक। तो ये प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर होता है। अब देखिए नियामक पदार्थ, नियामक पदार्थ का निर्माण भी यही करता है। नियामक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे हमारे अंदर लार बन रहा है, थूक बन रहा है, तो भोजन यानी खाना वाना खाते हैं तो उसमें लभेर के एकदम खाते हैं। कहाँ से कि उसका पाचन होगा अच्छे से और हमारे अंदर घोटाएगा। नहीं तो ऐसे खड़े खड़े घोटते बिना लार में मिलाए तो एकदम अटक जाता गटैये में, एकदम खर खर मारता गटई में, समझ रहे हैं? एकदम टाइट रहता भोजन। तो इसलिए लार में मिलाया जाता है ताकि एकदम उसमें सलाइवा मिल जाए, लार मिल जाए, जिससे चिकना हो जाए भोजन और पेट में जा सके, उसका पाचन हो सके अच्छे से। अभी हम पढ़ेंगे सलाइवा में एंजाइम होता है जिससे पाचन होता है। तो ये एंजाइम जो होते हैं सब, लार जो है हमारा कौन बनाएगा? भोजन बनाएगा। हमारे अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है सब भोजन बनाएगा। हमारे अंदर जो हार्मोन निकलते हैं जिससे आप इधर उधर देखते हैं, लाल पीला हरा करते हैं, चाहे आप खुश होते हैं ना, खुश होने के लिए भी हार्मोन निकलता है, डोपामिन हार्मोन। तो इसका इन सबका निर्माण कौन करता है? भोजन। और इसी को हम नियामक पदार्थ बोलते हैं। नियामक पदार्थ मतलब हमारे शरीर में जो कुछ काम करता है उस पदार्थ का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हमारे शरीर में थूक जो है भोजन को लभेरने का काम करता है, इसका निर्माण कौन करेगा? भोजन। तो लार जो है क्या है? नियामक पदार्थ है, तो इसका निर्माण कौन किया? भोजन। तो नियामक पदार्थ का निर्माण भी भोजन ही करता है। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब समझिए पोषण के प्रकार के बारे में। अब देखिए पोषण के प्रकार आखिर कहाँ से बनाई, तो समझ में आ गया। खाना खाना उसका उपयोग पोषण हो गया। अब पोषण का एक प्रकार बनाने का जरूरत क्या था? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बनाने का जरूरत क्या था? देखो कई लोग हैं ना
अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। कई को कहेगा हमको बकरा का मांस चाहिए, कई को कहेंगे हमको कुछ चाहिए, जैसे शेर है बस मांस खाएगा, ऐसे आदमी है बटर कभी खाता है, कभी कुछ खाता है, कभी क्रीम खाता है, कभी आइस खाता है, कभी कुछ खाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। उसी के आधार पे पोषण बनाया गया है कि सभी जीव जो हैं इस दुनिया में जितना जीव है सब अलग अलग प्रकार के पोषण करते हैं, सब अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं सब। इस आधार पे पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार की मेनली 2 टाइप के होते हैं। अब एक टाइप का एक और टाइप बनाया जाता है, अभी समझाएंगे। देखिए पोषण जो होता है 2 प्रकार का, जो किसी जीव पे डिपेंड रह के पोषण करेगा उसको बोलेंगे परपोषी पोषण यानी विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। याद रखना 3 वो नाम याद करना है, परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। ये 2 नाम तो हिंदी का है, परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, ये मतलब कि दूसरे जीव पे निर्भर रह के जो पोषण करेगा। जैसे हम अगर खाना खाते हैं, मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम मुर्गा मुर्गी पे डिपेंड है, उनका प्रोडक्शन कम हो गया, हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, नहीं खा पाएंगे। अनाज खा रहे हैं, अगर अनाज उगवे नहीं किया तो मर जाएंगे। अनाज क्या है, पेड़ पौधा से आता है। अब पेड़ पौधा क्या है, जीव है, जानते हैं ना, लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग है तो ये बताइए कि लिविंग थिंग अगर ना रहे तो हम खा पाएंगे खाना, नहीं खा पाएंगे। इसी शेर है बस मांस खाता है तो दूसरे जीव पे निर्भर। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव पे रह के अपना पोषण करते हैं, दूसरे जीव पे निर्भर रह के अपना पोषण करते हैं, उनको हम परजीवी जीव बोलते हैं, परपोषी जीव बोलते हैं, यानी कि विषम पोषी जीव बोलते हैं। समझ रहे हैं। और जो जीव किसी जीव पे नहीं निर्भर रहते हैं, अपना भोजन ऐसे ही पर्यावरण में ऐसे हवा हुआ से पानी उनी से बना लेते हैं, उन सबको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। अब देखिए स्वपोषी पोषण में कौन आता है, जो स्वयं का पोषण कर ले, खुद का पोषण खुद ही कर ले, उसको कोनो जीव पे डिपेंड ना रहना पड़े, कोनो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना रहना पड़े। हमारी तरफ हम जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड रहते हैं, माटी तो खाएंगे नहीं, हवा तो पिएंगे नहीं, समझ रहे हैं। तो ऐसे भोजन करना पड़ता है हमको। तो हम क्या है, परपोषी प्रकार के जीव हैं, परपोषी पोषण करने वाले जीव हैं, ठीक, यानी विषम पोषी प्रकार के जीव हैं। अब स्वपोषी पोषण में आता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को कभी कोनो कीड़ा वाला खाते हुए देखे हो, मांस मछली खाते हुए देखे हो, अनाज खाते हुए देखे हो, नहीं। कहाँ से कि सभी खाता ही नहीं है, जीव पे कोनो जीव पे नहीं डिपेंड रहेगा। कहाँ से कि स्वपोषी प्रकार का पोषण करता है, मतलब स्वयं अपना पोषण करता है। अब स्वयं अपना पोषण करने का मतलब कुछ तो खाना चाहिए, आखिर खाता क्या है, आखिर भूखे नहीं न रहता है। तो देखो ये खाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेता है पेड़ पौधा, सब पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। तो पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उसको कहाँ से ले लेता है, वातावरण यानी एनवायरनमेंट से ले लेता है। और जड़ नीचे गया रहता है, जरिया से खींच लेता है पानी, ये दोनों को मिला के बना देता है ग्लूकोज अपना बना के, और उससे पोषण कर लेता है। आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी हम समझाए थे। H2O मिलकर बनाता है C6H12O6 प्लस CO2, यही बनाता है, प्लस H2O भी बनता है, H2O हल्का सा बनता है, ठीक। तो देखिए ये बनता है आपका, ठीक। तो ये होता है आपका, CO2 नहीं बनता है, O2 बनता है, सॉरी यहाँ पे O2 बनता है। देखिए हम गलती से लिख दिए थे, C6H12O6 और प्लस O2, ठीक, और प्लस H2O। रुकिए H2O नहीं बनता है शायद, देखिए यहाँ पे बैलेंस करते हैं, 6 और यहाँ पे क्या हो गया, 6 H2O बनता है, 6H2O, ठीक, 6H2O बनता है, ठीक। देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, 6 जल मिलता है, बनता है 1 ग्लूकोज का अणु, 6 ऑक्सीजन का अणु और 6 जल का अणु बनता है, ठीक। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, यही होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन और जल बनता है और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज पोषण के रूप में उपयोग कर लेता है पेड़ पौधा। तो ये पोषण जो होता है कहाँ से प्राप्त करते हैं सब पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट यानी वातावरण से ले लेते हैं सब, यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे, गैस है खींच लेंगे, हवा बह रहा है चारों तरफ खींच लेंगे, और नीचे से पानी खींच लेगा और सूर्य के प्रकाश से बना लेगा अपना भोजन ग्लूकोज, उसको भोजन ग्लूकोज के रूप में मिलता है, ठीक। पेड़ पौधा को बना के खा लेगा, बस खा
खाने का मतलब क्या है, उसका उपयोग कर लेगा। ठीक, अब परपोषी जीव क्या करते हैं, किसी जीव पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम हैं तो गेहूं धान इस सब पे डिपेंड है, ये सब क्या है, जीव है। मांस मछली सब पे डिपेंड है, अंडा पे डिपेंड है, तो ये क्या हो गया, जीव है सब। तो सब जीव पे डिपेंड है, इसलिए परपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और स्वपोषी पोषण को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हम इसके बारे में स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे तो ये ढेर लंबा हो जाएगा। जानते हैं ये स्वपोषी पोषण बहुत लंबा है, इसके लिए एक लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर से ऊपर ही लगेगा। तो पहले हम स्वपोषी पोषण पढ़ेंगे, फिर परपोषी पोषण पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक, तो देखिए अभी एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक पॉइंट क्या है, उपापचयी क्रियाएं, ये क्या होती हैं, उपापचयी क्रियाएं ये क्या होती हैं, क्रियाएं। ठीक, ये क्या होती हैं, उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं उपापचयी अभिक्रियाएं। ठीक, देखो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं उपापचयी अभिक्रियाएं। ठीक, देखा जाए तो अब क्या क्या हो रहा है, अभी देखिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे भोजन पच रहा है, भोजन क्या हो रहा है, पच रहा है, तो टूट रहा है, भोजन को एकदम दरकच के उसको लुगदी बना देते हैं, मतलब उसका पाचन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, पाचन ये अभिक्रिया है, तो ये भी उपापचयी अभिक्रिया में आ जाएगा। सांस ले रहे हैं, सांस जाके भोजन को तोड़ता है, तो क्या है, वो भी उपापचयी अभिक्रिया। मतलब जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं, उन सबको हम उपापचयी अभिक्रियाएं बोलते हैं। उस सब अभिक्रियाओं को मिला करके उपापचयी अभिक्रिया बोल देते हैं। समझ में आया, उसी को हम उपापचयी अभिक्रिया बोलते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में, यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया होगा, पीडीएफ नोट्स का, आप जाकर वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार बाबू आपको बोलते हैं, नोट्स डाउनलोड कर लो, लेकिन उससे लिखो मत, लिखो अपने मन से। अगर कभी कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ नोट्स का यूज करो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।